हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी मौजूद है। गुरु प्रकाश पासवान जी, कांग्रेस शासित राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है या विरोध हो रहा है या वहां पर भारत बंद का असर दिखाई दिया, उसे आप राजनीति भी कह सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर भी आपको लोगों को रोकना पड़ा है, तो क्या ये ज्यादा बड़ा रूप लेता जा रहा है और सरकार ने अनदेखी की, इस वजह से क्या ये दिन देखना पड़ा? नहीं, देखिए सुमेरा जी, ऐसा है कि लोगों ने स्पष्ट रूप से आज ये दिखा दिया कि ना तो इस बंद का समर्थन है और ना ही इस आंदोलन का समर्थन। पिछले कई सालों से सुमेरा जी हम सब ने देखा है कि देश पर कहीं भी कोई आंदोलन हो, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग उसमें कूद पड़ते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, अपना वजूद के लिए ये लोग अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांतों को छोड़कर तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए मैदान में उतर जाते हैं। देखिए, इस बिल का विरोध दो ही प्रकार के लोग कर रहे हैं। नहीं तो गुरु प्रकाश जी, फिर अमित शाह जी क्यों बैठक कर रहे हैं, क्यों बुलाया उन्होंने किसानों को? अगर कोई इसका समर्थन नहीं है, कहीं कोई इस बात का असर नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, तो फिर सरकार भी बात कर रही है, अमित शाह जी भी बुलाकर रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? फिर हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, संवैधानिक संस्थानों में है, संवैधानिक सिद्धांतों में है। कृषि ऑर्डिनेंस आने से पहले भी कई महीनों तक 300 किसान संगठनों से बातचीत हुई, विचारकों से बातचीत हुई, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्टों से बातचीत हुई। आज भी अशोक गुलाटी जी, जो कि एक रिनाउंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो फियर साइकोसिस विपक्ष फैलाने का काम कर रहा है, तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स उन्होंने राउंड टेबल करके इस बिल का कानून का समर्थन किया है। तो जो विपक्ष आज जनाधार विहीन, नेतृत्व विहीन, कल्पना विहीन हो गया है, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाह रही है और राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही है। लेकिन आज तमाम पुष्पेंद्र जी, ये किसानों का आंदोलन जो है वो राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सरकार की तरफ से बार बार बीजेपी की तरफ से यही आरोप लगता है। कहीं पर कोई नहीं कह रहा है, अभी आपने सुन लिया गुरु प्रकाश पासवान को, वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के वीसी भी समर्थन कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी जो एग्रीकल्चर को समझते हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं फियर साइकोसिस पैदा कर दिया गया किसान में। नहीं, देखिए, किसान जितने भी संगठन है या किसान है, किसान नेता हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स होने की आवश्यकता थी। इस बात का तो सबके मन में सहमति है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें की जो कमी रह गई है, उसके बारे में ये आंदोलन हो रहा है। वो ये है कि एक तो मंडियों के अंदर की जो व्यवस्था है उस पर एमएसपी की व्यवस्था जो है लागू है। हमारा ये कहना है कि मंडी के बाहर जो आपने कहा है कि भाई बाहर भी हम बेचने के लिए अनुमति देते हैं इन कानूनों के माध्यम से, उसमें भी आप जो है एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दीजिए। एक तो मूल प्रश्न ये है। दूसरा, दोनों व्यवस्थाओं में मजबूती से चलाने के लिए देख रहे हैं। नहीं पुष्पेंद्र जी, ये मूल प्रश्न कहाँ रह गए? किसान जब बैठक करने के लिए सरकार के साथ गए तो उन्होंने कहा कानून वापस लो, इससे कम पर किसी बात पर राजी नहीं है। हाँ, मैं बता तो दूं पूरी बात। दरअसल बात यह है कि जब उसके अलावा आप लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है, जो टैक्स मंडी के अंदर लग रहा है, अभी भी हम समझाएंगे, पूरी बात मुझे करने तो दीजिए। मेरी बात सुनिए, देखिए ये हम अभी फिर समझाएंगे, एमएसपी भी बताएंगे। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि किसान तो अब किसी और बात पे राजी नहीं हो रहा ना, वो तो 3 कानून वापस लेने की बात कर रहा है। क्या यही बात पर अभी भी अड़े हुए हैं या इसके अलावा भी कोई रास्ता है जो आप कह रहे हैं अभी? नहीं, मैं देखिए, ऐसा होता है कि जब 1 2 3 4 5 बातें आपकी रखी गई, उनमें से एक भी नहीं मानी गई, तो आदमी कहता है ठीक है, हम सारा रिजेक्ट करते हैं तुम्हारा, तुम ले जाओ इसको उठा करके। तो वो स्थिति आ गई है, क्योंकि अड़ी की सिचुएशन आज से नहीं। अध्यादेश जब आए थे 5 जून को, और उसके बाद लगातार हम लोगों ने कहा कि ये सुधार इसमें करिए, ये कमियां रह गई हैं, लेख लिखे, प्रतिवेदन दिए, इनसे मीटिंग करी, उसके बाद भी एज इट इज कानून पास कर दिया गया। तो उसके बाद जो है आंदोलन हो रहा है, आप दिल्ली में पहले आने नहीं देते, फिर बैठ जाते हैं, और ये सारी चीजें होती रहती है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक हार्डनिंग ऑफ स्टैंस हुआ है। ये अड़ी क्या होता है कि हमने अड़ी में कह दिया कि अब आप वापस ले लीजिए 3 कानून, हम मान ही नहीं रहे आपकी बात। आप अपनी जो बातें हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से रखें, उन पॉइंट्स को रखें। वो तो किसान नहीं कर रहे थे बैठक में। किरण पाल जी, ठाकुर किरण पाल जी, आप इस पर संक्षेप में जवाब दें, उसको आज भी दिखाएंगे क्या उसको आज भी मान लें। ये किरण पाल उसको आज भी मान लें। देखिए, मैं बताता हूँ सुनैना जी। हाँ। पहले धन्यवाद टीवी 9 को जो बार बार आप किसान, देखिए आप कह रही हैं, पहले मैं उसका जवाब देता हूँ कि आंदोलन सफल नहीं रहा। सबसे पहली बात, जितनी मीडिया आज न्यूज टीवियों पर है
किसान आंदोलन के अलावा कोई खबर नहीं दिखाई। तो सबसे पहले तो ये सफल रहा। दूसरी बात, किसान नेताओं ने कहा था कोई भी सब सांकेतिक वो बंद करेंगे, कोई राष्ट्रहानि थाना, ये कितनी गंभीरता की बात है अगर उसको सोचा जाए तो। ये किसान नेताओं ने कहा था कि कोई भी धनहानि, राष्ट्रहानि, जनहानि नहीं होनी चाहिए देश में, कोई जबरदस्ती किसी, ये किसान नेताओं ने पहले घोषणा की थी। तो जितना आज बंद रहा है ये, और अब आता हुए बात आपकी पे कि आपने कहा कि किसान क्या अड़े रहेंगे, किसान अड़ नहीं रहे थे, किसान एक लाइन मांग रहे थे। जब सरकार अड़ी तो किसान भी अड़े, और किसानों ने कहा कि हम तुम्हारा कोई भी अध्यादेश नहीं मानते, सारे मसले नहीं। तो ये किसान का